रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। होप कि आप सब ठीक होंगे। बहुत सारा दुआ आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, साथ सलामती के साथ रहा। मैं हूँ राना रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अच्छा जी, आज की अदालती कार्रवाई मैंने आपके साथ शेयर कर दी थी और मैंने आपको बता दिया था कि जो सच्चे और अपने आप को सच के दावी कहते थे कि हम ही सच बोलते हैं और हमारा पैनल जो है वही सिर्फ सच पर मबनी खबरें देता है। दबंग उसके अंदर वकील थे और शबंग किस्म के अंदर उसमें रिपोर्टर थे। अच्छा, रिपोर्टर साहब जो थे हमारे कराची के, बिलाल अहमद साहब जो हैं, उन्होंने बड़ी चालाकी का मुजाहरा किया और वो अदालत भी पहुँचे, अपने वकील को लेके पहुँचे और उन्होंने अपना साफ बयान किया कि हमें तो कोई चीज़ें अदालत की तरफ से नहीं मिल रही थी और उन्होंने अपनी जवाबदेही करवा दी। बाकी अपने पैनल का उन्होंने नहीं सोचा। जो उनके साथी रफ़क़ा थे जिनकी लाइफ में वो घंटों घंटों बिताते थे, खूबसूरत सी बत्ती सी की नुमाइश किया करते थे, उनके लिए उन्होंने कुछ भी नहीं सोचा और वो सिर्फ अपना मुकदमा सही करके जो है ना वहाँ से निमे निमे होकर निकल गए। अच्छा जी, लाहौर से कुछ इतलात आ रही हैं कि 15 करोड़ हर्जाना मेहदी साहब ने किया है और उसकी अदायगी तो जो है ना वो शायद जुनैरा की पिछली जन्म से भी ना हो सके, तो शायद गुर्दे बेचने का ऐलान किया। उन्होंने कहा है कि मैं अपने गुर्दे सेल करके 15 करोड़ की रकम जमा करना चाहती हूँ, मगर जो है कोई भी इस वक्त जो है वो उनको मुयस्सर नहीं है ऐसा बंदा कि जो उनके गुर्दे ले सके। ठीक है, ये आने वाली इतलात है क्योंकि अब ये इतना डर चुके हैं, ये इतना खौफज़दा हो चुके हैं कि इन्होंने कभी ज़िंदगी में भी नहीं सोचा हुआ होगा कि कानून ऐसे भी हरकत में आएगा और कानून इनके साथ ये भी कर सकता है कि इनके लिए इश्तिहारी हो जाएगा। बड़े ख़ानदान से फ़ोन आ रहे, बड़े इनके जो नूरा बीबी और शबीरा जी, ज़हीरा जी, बड़े मुफक्किर परेशान है कि हमारी जो है वो हमारी जो पॉलिसी बाजी है उनके साथ ये क्या हो गया। उनको इश्तिहारी करार दे दिया गया और उनके ख़िलाफ़ इश्तिहारात छपेंगे, कैंपेन होगी। ये वो आज की जीत है मेहदी काज़मी साहब की। आज का दिन बड़ा ज़बरदस्त है। ये उनके मुंह पे वाक़ई आज चपेटें पड़ी हैं अदालत की तरफ से, जो कि एक ऐसे फैमिली को तंग कर रहे थे, एक ऐसी फैमिली के ख़िलाफ़ बातें कर रहे थे, जो बार बार इनको समझा रहे थे, जो इनको तंबीह कर रहे थे कि मत कीजिए मत कीजिए। हम भी समझाते रहे इनको, मगर इनको ये बातें समझ में नहीं आती थी, ये खफ़ा होते थे और जो इनको समझाता था, जो इनके लिए बात करता था, ये उन्हीं के ख़िलाफ़ जो है वो एक कैंपेन लगा लेते थे, एक जरगा लगा लेते थे। और आज अदालतों ने बता दिया कि जीत किसकी हुई, हक़ और सच पर कौन था और किसके ख़िलाफ़ इन्होंने कार्रवाइयाँ की। यहाँ पर कुछ लोगों ने कहा कि हो सकता है कि बैठ गई क्योंकि ये तबीयत थोड़ी सी नासाज है और मेरी सांस चढ़ जाती है और मुझसे सही से ज़्यादा बात नहीं हो पाती है, मगर फिर भी कोशिश करती हूँ जो भी न्यू अपडेट है वो आपके साथ शेयर करूँ। अल्लाह ताला का शुक्र है कि अल्लाह पाक ने पाकिस्तान के अंदर जो है वो हम लोगों को इतनी ताकत दी, आप जैसे प्यार करने वालों को ताकत दी कि जिन्होंने इन झूठे यूट्यूबर्स के ख़िलाफ़, जो कि कितने कुछ इन्होंने नहीं किया, इनको अगर आज किसी चीज़ ने ज़लील और रुस्वा किया है तो वो खुदा की वो किताब है जिसको उठा के इन्होंने बहुत सारे लोगों के सामने कहा था कि हम सच बोल रहे हैं और मैं आइंदा मेहदी साहब पे बात नहीं करूँगी। ये वही मकाफ़ात अमल है। इसने कभी ज़िंदगी में भी नहीं सोचा होगा कि इसका ख़ात्मा इतना बुरा होगा और इससे लोग इतनी नफ़रत करेंगे। ये अभी तक नहीं समझ पाई है और इसकी जो पैनल है वो भी नहीं समझ पा रहा। उसमें से शायद बिलाल साहब समझ चुके हैं और उनको एहसास हो गया है कि क्योंकि वो फील्ड में रहते हैं, वो लोगों को फेस करते हैं, वो सिर्फ बंद कमरे में नहीं रहते, वो रिपोर्टिंग करते हैं, वो अदालतों में आते हैं, वो लोगों से मिलते हैं। तो उनको इस बात का एहसास हो गया कि वो गलत जगह पे मौजूद थे और उन्होंने जो है वो इज़्ज़त गंवाई अपनी, क्योंकि उनकी हर एक हल्का बाप में उनकी इज़्ज़त थी, उनका बोलने का स्टाइल, उनका गुफ्तार, मगर उन्होंने इस पैनल में बैठ के कह कहे लगा के और उस देखिए बंदे को अगर आपको इख्तिलाफ़ भी है और आप फिर भी उधर जाके बैठ रहे हैं तो फिर भी आप उनके साथी कहलाएंगे। मौला अली का कौल है, अगर आप बदी को रोकते नहीं हैं और उस बदी का साथ देते हैं, उसमें उठते बैठते हैं, तब भी आप उसी के साथ पहचाने जाएंगे। तो अपनी सोहबतों को अच्छा रखें। तो बिलाल अहमद ने अपनी जो एक साख थी, एक रिपोर्टिंग के हवाले से कराची में उनका जो नाम था, उन्होंने उसको ख़राब किया। एक पुरानी सहाफ़त को उन्होंने जो है वो इस कज़्ज़ाबा नुमा ख़ातून, जो कि जिसको शायद ना जिसको ख़ुद नहीं पता कि वो किधर से आई है और उसको किधर जाना है, और उसने जिस तरह से इस मासूम फैमिली के ऊपर, जिसमें सब साथ देने की कोशिश कर रहे थे, जिसमें सब कोशिश कर रहे थे कि दुखी माँ बाप का साथ दिया जाए और उनकी बेटी उनसे मिलवाई जाए, ये एक ऐसा काम था जिसको ये, क्योंकि इसकी रसाई थी,
یہ اس بچی سے بھی ملی، یہ اپنے منہ سے کہتی ہے کہ ابھی تک کسی بھی رپورٹر یوٹیوبر میں سے کوئی بھی جو ہے وہ ظہیر اور شبیر دونوں سے ایک ساتھ نہیں ملا، میں واحد ہوں جو ان کی پوری فیملی سے ملی۔ اگر یہ بندی چاہتی، جس دن اس نے جامع شری والا انٹرویو کیا تھا اس دن اگر یہ کچھ نصیحت کرتی، کچھ شرم دلانے کی کوشش کرتی تو ہم بھی آج اس کے ساتھ ہوتے، مگر اس نے وہاں پر اپنے ظہیر کو اپنا بھائی گردانا اور اس کو ہنی مون پہ لے جانی، یعنی اسی دن اس بندی نے ان کو باہر لے جانے کی پلاننگ کروائی۔ اس نے یہ تک کہا کہ میں تو ایک چیز جانتی تھی، مجھے تو سب پتہ تھا کہ آپ لوگ کہاں کہاں چھپے ہوئے ہیں، مگر پھر بھی اس نے جو ہے وہ عدالتوں سے اس کو بچت ہوتی رہی، اس کی گرفت سے یہ نکلتی رہی۔ اس نے بارہا یہ باتیں کہیں، ماں باپ کے اوپر تذلیل کی، اور اپنے وہ کچھ سوال ایسے بھی آئے کہ مہدی صاحب کے خاندان کے لوگ اس کو رپورٹنگ کر رہے ہیں، اس کو بتاتے ہیں۔ ایسا قطعاً نہیں ہے، میں آپ کو سچ بتا رہی ہوں، ایسا قطعاً نہیں ہے۔ کوئی بھی مہدی صاحب کے خاندان کا فرد اس کو کوئی رپورٹ نہیں دیتا، کوئی بھی بندہ اس سے بات کرنا گوارا نہیں کرتا۔ یہ خود ایک ہوا میں تیر چلاتی ہے، یہ خود سے جھوٹی چیزیں کرتی ہے، من گھڑت چیزیں کرتی ہے، جس کا نہ کوئی سر ہوتا ہے اور نہ پیر ہوتا ہے۔ تو یہ شروع سے اور آج کا دن ہو گیا، یہ اپنی جھوٹی رپورٹنگ کے ذریعے اتنی بدنام ہو گئی کہ لوگ اب اس کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ اور الحمدللہ مہدی کاظمی صاحب اپنی بیٹی سے